उन्होंने अपने नाम के आगे, जबकि वो जिंदा है, उन्होंने लगाया स्वर्गीय करके उन्होंने अपना नाम लिखा। सर उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति है मेड। वो बोलते हैं कि मेरे परिवार में जो मेरे बच्चे हैं वो खुश हैं, जितना भी है मतलब सब सक्षम है जो भी कर रहे हैं, इसीलिए मेरा यही स्वर्ग है सर। तो ये चीज़ मतलब एक बहुत अच्छी है, उन्होंने इस तरीके से। गांधी जी ने कहा कि लोग ऐसे हों, ऐसे प्रिय हों कि वो हरि और हर को मानने वाले हों, और हर चलो अपने ढंग से काम करते हैं, हरि को मानने वाले, जो हरि भी हर को ही मानते हैं। जो विष्णु है वो भी हर माने शिव, हरि माने विष्णु, हरि भी हर को ही मानते। तो उन्होंने कहा ये सब जितने जन मेरे पास बैठे हैं, शाम को हम लोग प्रार्थना करेंगे, शाम को सभा करेंगे, और ये सब हरिजन है, हरिजन। अब हरिजन माने परमात्मा के लिए। लेकिन आज के समय में ये अब शब्द हो गया है एक तरह से। अभी इसमें एक्ट भी बन गए कि कोई बोल दो तो पता नहीं क्या मुकदमा कर देंगे, क्या हो जाएगा, बहुत तरह की चीज़ है। तो हम शब्दों के साथ अलग तरह का बर्ताव करते हैं, जबकि अगर उनसे ऊपर उठ सके तो वो शब्द बड़े होते हैं। मैंने तो खुद ही कहा कि जो अब कहते हैं अनुकरणीय है, नकल करने योग्य, आदरणीय आदर करने योग्य, वांछनीय प्राप्त करने योग्य, निंदनीय निंदा करने योग्य। तो ऐसे ही स्वर्गीय, स्वर्ग में जाने योग्य है, पर हम डरते हैं। मतलब एक इतना बड़ा सच, अब देखो भारत में कहता है मैं सच से बहुत प्यार करता हूं, और जो कहूँ तू मरेगा एक दिन, अगर तू खराब आदमी है, मनुष्य बात करना, मरना तो सबको, फिर वो सत्य की बात कर रहा था अभी वो, और सब इससे बड़ा कोई सत्य नहीं। ये तो भविष्यवाणी हर आदमी के बारे में कर सकते हैं कि आप एक न एक दिन जाएंगे, और सत्य निकलेगी भविष्यवाणी। इसमें किसी ज्योतिष होने की जरूरत नहीं, इसमें किसी विद्या प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है, ये किसी के बारे में भी आप कह सकते हैं। और मजे की बात है कि जैसे कि मात कहे रे मेरा हुआ बडेरा, माता सोचती मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, और काल कहे में आया रे, काल कह रहा है कि एक दिन और कम हुआ, वो इंतजार कर रहा बैठा होगा, ये चल दिया मेरी तरफ, हर जन्मदिन दिवस पर एक साल कम होता जा रहा है। तो हम बड़े नहीं होते, हम क्षरित हो रहे होते हैं। हम अब बाल सफेद हो गए, अब दांत हिलने लगे, अब कमर झुक गई, अब सुनाई कम देने लगा, दिखाई कम देने लगा, या आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम होने शुरू हुए। कुछ शर्म से, कुछ लिहाज से मैं मान तो गया, और हम भी चले जाएंगे, समान तो गया। तो लोग धीरे धीरे एक समान आदमी का जाता रहता है, पर वो सोचता यही है कि मैं रहूंगा, जो किसका बहुत बड़ा मजे की काम है। देखो महाकाल के दिन, अगर काल की बात होगी तो किस दिन होगी। ये सब मजे की बात यह है कि हम हमेशा दूसरों को मरते हुए देखते हैं। मतलब जब अंत्येष्टि में तो किसी और की जाते हैं, अपनी में तो होते ही हैं हम, बस मतलब आते तो और ही लोग हैं, और अपनी में कभी जाते नहीं, क्योंकि अपनी में वो आत्मा देख रही होती है, आत्मा देखती है हमारी अंत्येष्टि। आत्मा हमारा मृत्यु के बाद, इसलिए 40 दिन का 13 दिन का विधान है, वो आत्मा मंडराती है, और शरीर के पास, जिस शरीर में इतनी अवधि तक वो रही, उसका पीछा करती है वो। इसलिए उतने दिनों में वहाँ भोजन ग्रहण करने की, बहुत सी चीज़ों की जो परहेज हम करते हैं ना, कि भाई वहाँ खाना मत खाओ, शुद्ध यज्ञ होना चाहिए, ये मत करो, वो मत करो, वो इसलिए रहता है। अब गुरु नानक देव बैठे हैं एक जगह, तो उनसे कहा कि हमें गाँव में जाना है, बस्ती की तरफ जाना है। तो इशारा करते बोले बाईं ओर। अब वो अपनी बैलगाड़ी लेकर वो पहुंचते, मरघट भेज देते हैं उनको, मरघट शमशान घाट। तो आके उनसे लड़ते, बोले तुमने 2 घंटे खराब कराए, वो तो शमशान घाट है, आपने कहा बस्ती है उधर। बोले बस्ती तो वही है, मरघट में मरा तो कोई भी नहीं, मरते गाँव में है, मरते तो सब गाँव में है, मर गए तो शमशान में तो एक भी नहीं मरा आज तक। मरने के बाद आया तो गाँव तो हुआ ये, जहाँ लोग बसते हैं, या तो बसते हैं, जो आता रह जाता है यहीं, उसकी राख रह गई, उसका धुआं रह गया, सब रह गया, और वो है मरघट गांव। पर हम उल्टा समझते हैं। पल में पवन घनेरी चलती, पल में पत्ता हले न चल, एक पल निश्चित है आपका। पवन घनेरी चलती, पल में पत्ता हले न चल, पल में पंछी उड़ते देखे, पल में आए कटा दे गल, पल में कूप तालाब सुखा दे, पल में कर दे जल ही जल, पल भर में वे भीख मंगा दे जिनके लारे लश्कर दल, पल भर में वो राजा कर दे जिनके कर में श्यामी जल, पल भर में वो जवान बना दे, पल में कर दे वृद्धा बल। कहते हैं कर्ता से डरिए, कर्ता कर दे घड़ी को पल। तो जो करता है ये घड़ी को, किसी गहरी रात की हुई सुबह सी है,
संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे।